हाँ जी, हमने अब यूनिट नंबर पढ़ना है 7, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जैसे ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री तो हमें पता है कि स्टडी ऑफ शेप्स, अशकाल के मुतालिक को क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल के मतलब डिस्कस करते हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन वगैरह। अब अगर कोऑर्डिनेट साथ मतलब कम्बिनेशन हो जाएगा ज्योमेट्री और कैलकुलेशन का, मतलब इसमें अलजबरा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें अलजबरा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसमें आ गया अब हमारे पास सबसे पहले मतलब ये देखें, ये एक्स एक्सिस और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, इसी तरह वाई एक्सिस और वाई डैश, मतलब नीचे ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स भी सिफर होता है और वाई भी क्या होता है? सिफर। ये हमें पता ही है, ऑर्डर पेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ये मतलब इस साथ ये भी याद रख लें कि ये अब 4 कोऑर्डिनेट बन गए हैं। ये फर्स्ट वाला, और ये कौन सा? सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट बन गया। फोर रबा, इनको क्या कहते हैं? रबा। उर्दू में क्या कहते हैं? रबा। ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ये देखें, ओरिजिन की साइड पे एक्स पॉजिटिव और वाई ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? फर्स्ट। किसी जगह पे हमसे पूछ ले 2 और 3 की लोकेशन, मतलब यहाँ पे पहले नंबर को क्या बोलेंगे? एक्स, दूसरे नंबर को क्या बोलेंगे? वाई। इसकी लोकेशन कौन सी है? दोनों पॉजिटिव है, तो ये कौन सी कोऑर्डिनेट में होगा? फर्स्ट में। जब हम सेकंड में आते हैं तो यहाँ पे देखें, एक्स इस साइड पे नेगेटिव हो गया, वाई अभी भी पॉजिटिव, लिहाजा एक्स इज लेस देन 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाली चीज़ जो होगी ये किस में होगी? सेकंड कोऑर्डिनेट। मिसाल के तौर पे अगर -2 हो जाए और 3 है तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये सेकंड कोऑर्डिनेट। तीसरे में आके दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स भी लेस देन 0, ये ओरिजिन से इस साइड पे, वाई नीचे की तरफ, वाई भी लेस देन क्या? 0। अगर -2 और -3 पूछता है इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? इसका कोऑर्डिनेट जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट है। इसी तरह फोर्थ में आके एक्स अब पॉजिटिव हो गया, वाई अभी भी क्या है? लेस देन, वाई अभी भी क्या है? लेस देन। तो ये 2-4 बातें इसमें हमने याद रखनी है कि इनके कोऑर्डिनेट कौन से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन से प्लस होते हैं, कौन से माइनस होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन से प्लस होते हैं, कौन से माइनस होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें अब हमने किसी भी चीज की लोकेशन ट्रैप करनी होती है, लोकेशन देखनी होती है कि लोकेशन, फर्ज कर लें यहाँ पे कोई पॉइंट P है, पहले पॉइंट्स को उसको x बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे? y। कोई भी पॉइंट होगा वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा, उसकी x की कीमत भी होगी, y की कीमत भी होगी। अब हमने यहाँ तक पहुंचना है तो एक रास्ता हमारे मतलब ओरिजिन से, ये फर्ज कर ले ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे ऐसे, और दूसरा रास्ता ये वाली चीज़ है, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यही चीज़ें हमने इनमें क्या करनी है? डिस्कस करनी। यही चीज़ें हमने इनमें क्या करनी है? डिस्कस। तो इसमें 2-4 चीज़ें हैं। मतलब सबसे पहले आ जाएगा इसमें डिस्टेंस फार्मूला। क्या निकालना है हमने? 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। दो फर्ज कर ले, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये P है x और ये y, फिर आगे Q है x और y। अब इसको x1 कह दें, इसको y1 कह दें, इसको x2 कह दें और इसको y2। तो जनरल फार्मूला D से, D फॉर डिस्टेंस, या इसके ऊपर मॉडुलस भी डाल सकते हैं। मतलब P Q के ऊपर ये मॉडुलस किसी जगह पे अगर नेगेटिव डिस्टेंस आ जाए उसको पॉजिटिव कर सकते हैं हम। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बन जाएगा? इस कीमत में से ये वाली कीमत क्या करनी है? माइनस, x2 में से माइनस कर देना, x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 में से y1 का होल स्क्वायर क्या कर देना है? माइनस। तो इसके अंदर आप वैल्यूज दर्ज करेंगे नेक्स्ट। इसी तरह अगर हमने इनका दोनों का मिड पॉइंट, कोई मिड पॉइंट निकालना है, फर्ज कर लें C निकालना है, तो उसके लिए क्या है? C। अब x वाली कीमत में से x वाली कीमत जमा कर लेंगे, x1 प्लस x2 ओवर क्या आ जाएगा? 2, कॉमा लगा के y1 प्लस क्या हो जाएगा? y2, और इसके बटे में भी 2, और ये आप ब्रैकेट को हमने ऑफ कर देना, ये है मिड पॉइंट। तो 2-3 बातें इसमें बस हैं। एक्सरसाइज नंबर है 7.1, यूनिट नंबर कौन सा? 7।
तो अपॉइंटेड एक्सरसाइज है, काफ़ी सवालात मिलेंगे, मतलब मिड पॉइंट ये शॉर्ट क्वेश्चन तो हमको लाजमी पूछा जाएगा। 3-4 पार्ट है, इनको करना हमने ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल है 7.1 का, एक्सरसाइज नंबर कौन सी? 7.1। 7.1 तो डिस्क्राइब लोकेशन इन प्लेन। प्लेन भी हमें पता है कि ऐसी चीज़ जिस मतलब जो बहुत ज़्यादा बारीक हो या हमवार हो, बिल्कुल हमवार, जैसे वर्का है, पेज है, इसको क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। प्लेन का लफ्ज़ काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होगा। तो प्लेन क्या होती है? जिसकी मतलब पमैश ना की जा सके, जिसकी मोटाई चौड़ाई जो है ना वो पमैश ना की जा सके, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। तो ये वर्का हमारा जो प्लेन की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो हमने ना प्लेन में एक्स वाई इसकी लोकेशन बतानी। तो पहला जुज़ वो कह रहा है, ये चीज़ देख लें, एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। एक और बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की कीमत क्या होती है? 0, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की कीमत क्या होती है? 0। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की कीमत क्या होती है? 0। पहला जुज़ हमारा क्या है? बोला एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अब देखें, अगर एक्स 0 से बड़ा है, ये ओरिजिन है, एक साइड ये बन गई और एक साइड ये वाली बन गई, तो ये दो राइट हाफ नहीं बन गया। तो ये वाला राइट हाफ जो है ना, इसका मतलब ये कौन सा है? राइट हाफ ऑन प्लेन, राइट हाफ ऑन प्लेन। ये वाला मतलब एक्स जो है ना, एक्स ग्रेटर देन 0, वो इस साइड के ऊपर आएगा, इस साइड के ऊपर आएगा, इस साइड। ये एक हिस्सा ये बाउंड्री लाइन, ये इसकी बाउंड्री लाइन है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये इसका राइट हाफ। अगर एक्स इज लेस देन 0 होता तो ये इसका लेफ्ट हाफ, मतलब इसको बोल देते, इसको क्या बोल देते? लेफ्ट हाफ। इसको क्या बोल देते? लेफ्ट हाफ। इसके लिए अब हम सिर्फ ये लिखेंगे कि ये कहां पे वाक़या है? राइट हाफ ऑन राइट हाफ। एक्स सो पॉइंट विल बी राइट हाफ ऑन प्लेन। राइट लिख देना है, जस्ट क्या लिख देना है? राइट हाफ ऑन प्लेन, राइट हाफ ऑन प्लेन। प्लेन की राइट साइड पे है, दो बाउंड्री बन गई ना ये वाली, तो इस साइड पे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एक्स बी ग्रेटर देन 0 और वाई बी ग्रेटर देन 0। तो ये अभी हमने पढ़ के आए हैं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट, ये 4 कोऑर्डिनेट बनाए थे, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका हम बता देंगे ये किस कोऑर्डिनेट में है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, लाइज इन फर्स्ट। एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। लो जी, ये हो गया। ये जस्ट मतलब मल्टीपल चॉइस के लिए ये सवाल है। तो तीसरा है एक्स इज 0, ये भी हम मतलब डिस्कस कर चुके हैं। एक्स इज 0, एक्स 0 कहां पे होगा? वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होगा? 0। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होगा? 0। वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा? एक्स 0। तो लाइज क्या लिख देंगे? लाइज ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है तो वो यहाँ पे वाक़या ये वहां पे होगा x एक्सिस पे, तो ये क्या लिख देंगे? लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक हो गया जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। x 0 से बड़ा और y क्या है भला? 0 से छोटा। तो इसका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। तो ये किस किस कोऑर्डिनेट में होगा? x इज ग्रेटर देन 0 किस में होता है? ये वाला। और y यहाँ पे क्या होता है? माइनस, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। कौन सा? फोर्थ कोऑर्डिनेट। एक्स वाई लाइज कहाँ पे करेंगे? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। एक्स वाई लाइज कहाँ पे करेंगे? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट छठे जुज में वो पूछ रहा है 6 पार्ट में, जस्ट मारूजी के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए, कि क्या कह रहा है कि y भी 0 के बराबर और x भी 0 के बराबर। तो ये ज़ाहिर बात है ओरिजिन के ऊपर होता है। ये कहाँ पे होता है? ओरिजिन के ऊपर। x भी 0 होता है और y भी क्या होता है? 0। x भी 0 होता है और y भी क्या होता है? 0। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में 7 में पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। तो ये देखें, एक तो ये हम बता सकते हैं ये ओरिजिन के ऊपर भी है। ये किसके ऊपर है? ओरिजिन। यहाँ पे मतलब एक्स भी 0 होती है, वाई भी 0, तो डेफिनेटली 0 0 क्या होता है? बराबर। या फिर एक देखें, ये 45 का अगर एंगल है, ये एंगल कौन सा है? 45। इसको यहाँ तक बढ़ा दें। अब ये देखें, ये लाइन, ये दोनों यहाँ पे क्या है भला? बराबर हैं। यहाँ पे क्या है? मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में ये क्या होंगे? बराबर ही होंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी? बराबर। एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी? बराबर। यहाँ पे हमने जस्ट लिख देना है कि
फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में x इज इक्वल टू क्या होता है y, x इज इक्वल टू क्या होता है y, x इज इक्वल टू y। हाँ जी, इसी तरह नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो ये कहाँ पे वाक़या होगा ये देख लें, x इज ग्रेटर देन डेफिनेटली यहाँ पे वाक़या होगा इस x एक्सिस के ऊपर। तो इसका हम क्या जवाब देंगे कि लाइज एट x एक्सिस, लाइज एज एट x एक्सिस, लाइज एज x एक्सिस। इसी तरह उसने 8वें नेक्स्ट में पूछा y इज ग्रेटर देन 0। तो ये कहाँ पे y 0 से बड़ा, ओरिजिन ये है, इससे ऊपर की तरफ जाएगा। तो लाइज एट कहाँ पे y एक्सिस, लाइज एट y एक्सिस, लाइज एट y एक्सिस। ठीक हो गया, ले जी ये ठीक। इसी तरह लास्ट वाले में है कि x और y साइन कहाँ पे चेंज करते हैं, x और y साइन, मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट और ये कौन सा थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज। लें जी, क्वेश्चन नंबर अब आ गया 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा 2। बहुत अहम सवाल है, 4 पार्ट है, इनमें से एक पार्ट लाजमी पेपर में आएगा, मिड पॉइंट और नहीं सॉरी, इसमें हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट्स के दरमियान क्या निकालना है डिस्टेंस। तो देखें 2 पॉइंट्स अपने पास हैं, ए अपने पास है कौन सा 6 और 7, इसी तरह बी अपने पास कौन सा है 0 और -2। तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पहले पॉइंट को x1 बोलेंगे और दूसरे पॉइंट को y1 बोलेंगे। इसी तरह ये x2 और ये क्या हो गया y2। अब इनकी सब्ट्रैक्शन कर दें, इनकी कैलकुलेशन कर दें। 0 में से क्या निकलेगा 6, अगली चीज में से पिछली चीज को -0 -6 इसका होल स्क्वायर प्लस इस 2 -2 में से क्या निकालेंगे 7 और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। तो 0 में से 6 निकला, -6 का स्क्वायर आ गया और ये हो गया -9, -2 -7 कितने हो गया -9 और इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर। तो नेक्स्ट ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 36 और ये 81, टोटल मिला के किसके इक्वल आ गया 1 और 6 क्या हो गया 7, 8 और 3 कितने हो गया 11 और 1 असल कितने हो गए 12 ही हो गए, 8 3 11 असल नहीं है 11 ही आएगा, मतलब 117 क्या आ जाएगा 117। तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा और थोड़ी सी मतलब फैक्टराइजेशन कर दें, 117 जो है ना 3 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, 3 3 9 2 बच गए 9 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर इंटू 13 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब 3 बार आ गया, अंदर क्या रह गया 13, अंदर क्या रह गया 13। ये आ गया जी 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है सी और डी दिया हुआ है, सी और डी। सी पॉइंट हमारे पास कौन सा है, सी पॉइंट हमारे पास -5 और -2 और डी पॉइंट कौन सा है, डी अपने पास है 3 और 2। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया है, या 2-4 दफा लिखेंगे याद हो जाएगा। इस चीज में अगली में से ये चीज क्या कर देनी -3 में से माइनस करना है -5 और इसका होल क्या लेना है स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। और फिर अगली चीज में से ये y वाली में से y वाली, दरमियान में साइन कौन सा प्लस का, तो 2 माइनस क्या करेंगे -2 और इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 + 5 हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर और ये माइनस और माइनस प्लस, मतलब क्या रह गया 2 + 2 और इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। ये हो गया 8 का स्क्वायर 64, 8 ये 4 का स्क्वायर 64। तो टोटल मिला के बन गया 80 बन गया। यूनिट साथ लिख देंगे और इसकी तो फैक्टराइजेशन करें तो 2 पे डिवाइड करें क्या होता है 40, फिर 2 पे डिवाइड करें 20, फिर 2 पे डिवाइड करें 10, फिर 2 पे डिवाइड करें 5। तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, मतलब हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 5। तो ये 4 × क्या लिख देंगे 5, 4 × 5। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह इसका हम थर्ड पार्ट करें, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें एक L दिया हुआ है और एक M दिया हुआ है, एक L और एक L। एक L पॉइंट कौन सा है तीसरे जुज में, L हमारे पास कौन सा है, L हमारे पास है 0 और 3। इसी तरह M दिया हुआ है, M कौन सा है
-2 और -4। हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना, एक पॉइंट L यहाँ पे है, एक पॉइंट M यहाँ पे है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लिखा जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 में से x1 का माइनस करके स्क्वायर लेना होता है, y2 में से y1 को माइनस करके स्क्वायर लेना है। तो ये देखें, ये वाली चीज़ अगली चीज़ में ये x1 है और ये क्या है y1, ये x2 है और ये क्या है y2। इसमें से ये चीज़ क्या करनी है, माइनस प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलना शुरू हो जाएगा। -2 में से 0 निकालेंगे, इसका लेंगे होल स्क्वायर, प्लस -4 में से 3 निकालेंगे, इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर, ये आ गया ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये रह गया -2 का स्क्वायर और ये हो गया -7, -4 -3 -7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस में 4 हो गया और ये हो गया 49, माइनस खत्म हो जाएगी, टोटल बन जाएगा 53 को हम ऐसे ही, इसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, ना ये 2 पे डिवाइड होता है ना ये 3 पे डिवाइड होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पॉइंट हमारे पास कौन सा है, P है -8 और -7। इसी तरह एक पॉइंट Q है, Q अपने पास कौन सा है, 0 और 0। इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला लिखा जाएगा कैसे, इस अगली चीज में से ये 0 में से -8 निकल जाएगा, ऐसे ही होगा, और इसका क्या लेंगे स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर इस 0 में से ये -7 -, का 7 और इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर। आगे चलाएं जी, ये नफी और नफी प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस और माइनस प्लस 7 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 64, ये आ गया 49। टोटल कर लें इसको, किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 113, किसके बराबर 113 की फैक्टराइजेशन और मजीद नहीं हो सकती। अब ये ना तो 2 पे डिवाइड होता है और ना ये 3 पे डिवाइड होता है। ये जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट, जैसा कि ये एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये P है ये Q है, तो इसके दरमियान भी एक मिड पॉइंट लाजमी आना है। यहाँ से ये वाला फासला और ये वाला फासला क्या होगा, सेम होगा। तो इन दो नुकात के दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। पहले जुज में तो इनके साथ क्या करना है, फासला निकालना है, और सेकंड पार्ट में दूसरी दफा हमने इनके क्या निकालना है, मतलब पहले तो फासला ही निकालना है, पहले क्या करना है, फासला ही निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है। तो पॉइंट्स लिखिए, तो वही सवाल है, पीछे वाला ही सवाल है। ए और बी दिया हुआ है, मतलब ए हमारे पास किसके बराबर है, लिख ले, बी किसके बराबर है, लिख ले। ए हमारे पास है -8 और 3, इसी तरह बी हमारे पास है 2 और -1। इनका डिस्टेंस निकालना है, कई दफ़ा निकाल चुके हैं। इस 2 में से 8 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस का 8, और इसका क्या लेंगे स्क्वायर, प्लस फिर -1 में से, इसमें से ये 3 निकाल देंगे और इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर, तो ये 2 + 8 हो जाएगा और इसका के ऊपर स्क्वायर आ गया, और ये माइनस और माइनस 4 हो गया, इसके ऊपर भी क्या स्क्वायर, ये हो गया 10 से बनेगा 100, ये हो गया 16 -4 का स्क्वायर प्लस 16, तो ये बन गया 116। कितने बन गए 116, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो इसकी थोड़ी सी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं हम, इसकी थोड़ी सी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। हाँ जी, ए है, ठीक हो गया। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 116 की 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5 और 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या 2 2 4 9 आ जाएगा, मतलब एक पेयर बन गया 2 × 29। ये इसका जी 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या आ गया डिस्टेंस। इसी तरह अगर हमें चाहिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, -8 और 3 2, और ये सेकंड पार्ट ही था। ये कौन सा था, सेकंड पार्ट, ये था सेकंड पार्ट। अब ए पार्ट देखें, ए वाला जुज देखें। हाँ जी, ए वाला जुज ये बी हो गया, ये कौन सा हो गया बी। ए क्या अपने पास, ए है 3 और 1, और बी क्या है -2 और -4। तो वही काम वही करना है, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसमें से ये चीज माइनस कर देनी है, 2 - 3, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस फार्मूला लिख लिया करें x2 - x1, ये x1 और ये क्या x2, ये लिख भी लें x1 y1, ये x2 और ये y2। अब y2 -4 में से क्या निकलेगा 1, और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर, ये -5 बन गया, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ये भी -5, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस में, ये भी 25 प्लस में, टोटल क्या बन गया 50 की थोड़ी सी फैक्टराइजेशन करेंगे।
50 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 50 को 2 पे डिवाइड करें, 25 फिर 5 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा। मतलब ये पेयर बन गया एक, मतलब 5 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया 2, 5 इंटू 2, ये इसका आंसर आ गया। लो इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है फिर सी वाला। सी वाले में हमने क्या निकालना है, वैसे ही सेम डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या निकालना है। अब ये बट्टे में आ गया, इशू कोई नहीं है। तीसरे सी में क्या करना है, ए जो है -5 स्क्वायर रूट और -1/3, और बी के अपने पास -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट में और 5 प्लस में 5। तो वही काम x1 y1 x2 y2, तो इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, वैसे ही निकालें। x2 में से x1, x2 कितना है 3 इंटू 5, और इसमें से माइनस करना है -5 का स्क्वायर रूट, और इस सारे का होल क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर 5 में से निकालना है -1/3, और उसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर, एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस 1/3 का खुद का। तो ये यहाँ पे ज़रा गौर करें, स्क्वायर रूट के अंदर -3 इंटू 5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 5 स्क्वायर रूट बन गया, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। और चलाएं जी इसको, प्लस ये 5 प्लस 1/3 बन गया, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब यहां से देखें जरा, 5 स्क्वायर रूट कॉमन मिल सकता है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो या इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है -3, तो जवाब क्या बचेगा -2, या 5 का जजर ले लें कॉमन। अगर हम कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर भी क्या आ जाएगा कॉमन, पीछे क्या रह गया -3, और यहां से क्या रह गया प्लस का 1, और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर। इसकी लदा कैलकुलेशन कर लें, 5 प्लस 1/3, इसको कैलकुलेटर पे हल करें, 5 प्लस 1/3, तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया 16/3, क्या आ गया 16 के बटे में 3, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। और चलाएं इसको, ये स्क्वायर इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ये जस्ट 5 रह गया, ये -2 रह जाएगा, -2 के ऊपर स्क्वायर, और ये आ गया 256/9। तो -2 का स्क्वायर किसके बराबर +4 होता है, 4 इंटू 5 20 प्लस 256/9, ऊपर आ गया इसके स्क्वायर रूट। तो इसकी कैलकुलेशन कर लें, क्या करना है 20 प्लस करना है, किसके अंदर प्लस करना है 256 ओवर क्या लिखेंगे 9, ये आ गया ये अपने पास इसका आंसर 436 के बटे में आ गया 9, 436 के बटे में 9, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। 436 की थोड़ी सी फैक्टराइजेशन कर लें, जैसे पहले करते हैं। 436 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4 2 1 आर, मतलब ये आ गया 218, फिर 2 पे करेंगे 109 आ जाएगा, आगे नहीं हो सकता, ये एक पेयर बन गया। तो मतलब इसको मैं 436 को 2 इंटू 109 लिख सकता हूं, और ये 9 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 3। ये आ गया जी 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या बोला डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या आ गया डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर, इसी में अब हमने इनका मिड पॉइंट निकालना है, इनका क्या निकालना है मिड पॉइंट निकालना है, इनका क्या चाहिए अब हमें मिड पॉइंट। सवाल यही है, दोबारा देखें जी, ए हमारे पास कौन सा है, ए हमारे पास है 3 और 1, और बी हमारे पास है क्या, बी हमारे पास है -2 और -4। इनका हमने क्या निकालना है मिड पॉइंट, क्या निकालना है मिड पॉइंट। कैसे निकलता है मिड पॉइंट को मिड पॉइंट लिख दे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट किसके बराबर, x1 जमा x2 ओवर 2, y1 जमा y2 ओवर क्या बोला 2। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, हाँ जी, इस 3 को ऐड करेंगे इसके अंदर, ऐसे ही ना, 3 प्लस माइनस का 2, और इसके बटे में आ गया 2। इसी तरह कॉमा लगा के 1 को ऐड करेंगे -4 में, इसके बटे में भी 2। तो ये पॉइंट्स बन गए अपने पास कौन सा 3 - 2 हो जाएगा ओवर में 2, और ये बन गया 1 - 4, 1 प्लस और माइनस बटे में 2। तो नेक्स्ट ये रह गया 1/2, और ये रह गया -3/2। ये आ गया ये 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या बोला मिड पॉइंट, 2 पॉइंट्स का क्या आ गया मिड पॉइंट, 2 पॉइंट्स का क्या आ गया मिड पॉइंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, सेकंड पार्ट में क्या करना है वही मिड पॉइंट निकालना है, और बी जुज में है क्या पॉइंट्स कौन से हैं,
लिख लें जी। ए हमारे पास है, ए है -8 और 3, और बी क्या है, बी है 2 और -1। तो अब इनका फर्ज कर लो मिड पॉइंट एम है, ऐसे लिखेंगे। ऑर्डर पेयर को ऐसे ही लिखते हैं ना, ऑर्डर पेयर ही मिलना है इसका। तो क्या करेंगे, इस -8 को ऐड करना है 2 में, 2 पे डिवाइड कर देना है कॉमा लगा के, 3 को ऐड करना है -1 में, और इसके बटे में भी 2, ये ब्रैकेट ऑफ कर दिया। m जो है मिड पॉइंट आ गया, ये क्या रह गया -6/2, और ये क्या रह गया 3 -1/2, और चला लें थोड़ा, -3 रह गया, ये रह गया 2 प्लस में 2/2, तो और चलाएंगे -3 बचेगा, और ये क्या रह जाएगा 1, 2/2 किसके बराबर 1 के, 2/2 किसके बराबर 1 के। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, बी। इसी तरह अगर हम इसका सी वाला पार्ट करें, सी वाले पार्ट में हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट। क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। सी में क्या है, सी के पॉइंट्स लिखें। सी के पॉइंट्स कौन से हैं, सी के पॉइंट्स हमारे पास हैं, ए है, ए हमारे पास क्या है -5 स्क्वायर रूट में और -1/3, और बी क्या है, बी अपने पास -3 × 5 स्क्वायर रूट में और प्लस में 5। तो वही काम करना है, इनका मिड पॉइंट निकालना है। फार्मूला लिखें, इस पहली कीमत में दूसरी कीमत मतलब -5 स्क्वायर रूट में ऐड करना है -3 × 5 स्क्वायर रूट, और बटे में आ गया 2। इसी तरह -1/3 में ऐड करना है 5, और इसके ऊपर में क्या आ गया 2, और चलाएं जी इसको। अब ये जमा और माइनस क्या हो गया, माइनस, ये वैसे का वैसे, तो ये -3 × 5 का स्क्वायर रूट, बटे में क्या आ गया 2, और इधर आ गया, इसकी कैलकुलेशन कर लें जी, -1/3 प्लस क्या भला 5, ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 14 के बटे में 3, और 1/2 वैसे का वैसे। और चलाएं, इसमें से 5 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लें, पीछे क्या रह गया -1, और इधर क्या रह गया 3, ओवर में क्या 2, और ये रह गया 14/6, 6 बन जाएगा, ये 3 नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। m जो है वो किसके बराबर आ रहा है 5 स्क्वायर रूट, और ये क्या बन गया 4, बटे में क्या है 2, और ये कट के कितना 7/3, ये 2 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब रह गया -2 और 5 स्क्वायर रूट में, और इधर आ गया 7/3। ये आ गया जी इनका मिड पॉइंट। क्या आ गया, इनका मिड पॉइंट। लो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 4 में हमने ये करना है, विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम कहां से भला, ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, ओरिजिन क्या होता है 0 0। मतलब पहला सवाल है, ए जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में 176 ऊपर स्क्वायर रूट, और सेकंड पॉइंट 7 है। इसका फासला हमने ओरिजिन ओ के साथ 0 और 0 के साथ निकालना है। अगर वो 15 यूनिट आ जाएगा तो हम लिख देंगे दस इट इज द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको हम ए कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं ए। अब ए और बी, ए और ओ का मतलब ए ओ निकालना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। इनका क्या निकालना है, डिस्टेंस। सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिखें, इसको डी से भी जाहिर कर सकते हैं। इस 0 में से 176 का स्क्वायर रूट माइनस करेंगे, और प्लस फिर 0 में से 7 माइनस करेंगे, सबका क्या आ गया स्क्वायर रूट। ये क्या रह गया 1 - 76 ऊपर स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर। 0 में से निकालेंगे, माइनस में जवाब आ जाएगा, ये आ जाएगा जी -7 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और ये स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। 176 और ये आ गया 49, टोटल आ गया 225, और 225 का स्क्वायर रूट आ गया 15। नीचे अब हम जस्ट लिख देंगे 10 क्या बोला 176, और दूसरा नंबर कौन सा है 7, क्या बोला इज एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के ऊपर है 15 यूनिट्स फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से। फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन। लो जी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है।
इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है और इसी तरह इसका क्या है थर्ड पार्ट। तो ये खुद कर सकते हैं, हम खुद करेंगे जी। ये इसका बी और दूसरा और तीसरा पार्ट वो हमने खुद करना है। लो जी क्वेश्चन नंबर आ गया अब हमारे पास कौन सा 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट सवाल है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स उसने हमें दिए कि एक मतलब वो कह रहा है कि दी पॉइंट्स ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए फर्ज कर लो, ये क्या भला ए, ये फर्ज कर लें ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स उसने बताए हुए हैं कौन से हैं 0 और 2। इसी तरह यहाँ पे फर्ज कर लो बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स कौन से दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 स्क्वायर रूट और 1। इसी तरह फर्ज कर लो यहाँ पे सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं 0 और -2, 0 और माइनस में 2। लो जी अब ये एक ना ट्राइंगल बन गई, ये क्या बन गई एक ट्राइंगल, और हमने बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। राइट ट्राइंगल के लिए क्या होता है कि 90 के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हाइपोटेनस, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये क्या भला बेस का स्क्वायर, मतलब इन दोनों के स्क्वायर इकट्ठे करें वो अकेला बराबर किसके आए हाइपोटेनस के होल स्क्वायर के। मतलब काम वही है कि हमें तीनों साइडों का डिस्टेंस चाहिए, हमें तीनों साइड्स का क्या चाहिए डिस्टेंस। सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए और बी का क्या निकालते हैं डिस्टेंस निकालें जी। किस तरह से, वही ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, 3 में से 0 निकालेंगे, 3 स्क्वायर रूट में से क्या निकलेगा 0 और इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर। इसी तरह 1 में से क्या निकलेगा 2 और इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ 3 का स्क्वायर रूट रह गया, ऊपर पावर कितनी 2, और यहाँ पे रह गया -1, इसके ऊपर भी पावर कितनी 2। तो ये तो इससे कैंसिल, 3 प्लस क्या हो गया 1, यहाँ से बनेगा 4, 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर 2 के। लो जी एक साइड निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं बी और सी, क्या निकालते हैं बी सी निकालते हैं। बी सी कैसे निकलेगा, सेम वही x2, इस अगले पॉइंट में से ये वाला पॉइंट क्या कर देना -0 -3 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर प्लस फिर अगले पॉइंट 2 में से क्या माइनस करना है, 2 में से माइनस करना है -2 है। बी क्या भला अपने सी के अपने पास, सी है अपने पास 0 और -2, 0 और -2, इसलिए -2 में से क्या निकलेगा -1 और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर। नेक्स्ट चलाएं जी, ये रह गया -3 और इसके ऊपर स्क्वायर, 0 में से मनफी करेंगे और ये -3 हो गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब सिर्फ 3 रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, टोटल क्या रह गया 12, ये आ गया जी 12, बी सी आ गया। अब हमें थर्ड साइड चाहिए सी ए, थर्ड साइड चाहिए सी और ए। ला ये भी निकालते हैं, सी ए बाद में है तो मतलब इसमें से ये 0 में से 0 क्या कर देंगे, इस अगले पॉइंट में से ये वाला पॉइंट क्या कर देना -0 -0 और इसका होल स्क्वायर प्लस फिर 2 में से क्या निकलेगा -2, 2 में से क्या निकलेगा -2, इस 2 में से ये वाला -2 क्या कर देना माइनस, इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये तो 0 होगी, ये 2 + 2 हो गया और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये बन गया 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 से हमें मिलेगा क्या 4, 16 से क्या मिलेगा 4, 16 से क्या मिलेगा 4। तो अब पाइथागोरस इस थ्योरम लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी साइड यही है, इसका आंसर 4 आया, इसका आंसर 12 स्क्वायर रूट में है, तो ये मतलब कम ही है, ये क्या है कम है, ये क्या है 2 है, तो ये सबसे बड़ी साइड है। सी ए का होल स्क्वायर, सी ए का होल स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, एक साइड हमारे पास ए बी है, इसका स्क्वायर, और एक साइड कौन सी है बी सी, इसका भी क्या भला स्क्वायर। तो सी ए ये हमें पता चल गया क्या है 4, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, ए बी हमें पता है कितना है 2, 2 का क्या लेते हैं स्क्वायर, बी सी किसके बराबर है 12, ऊपर स्क्वायर रूट भी है और साथ ये वाला स्क्वायर आ गया, ये से क्या हो गया कैंसिल, तो ये 16, ये 4 + 12, 16 = 16, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे does the point ABC are the vertex of, does the point ABC are the vertex of right triangle, right triangle, ये राइट ट्राइंगल के क्या भला वर्टेक्स हैं। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वो क्या करना है, वो ये करना है
सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जुज नंबर 2। हमें ए दिया है, हमें बी दिया है और हमें सी दिया है। एक पॉइंट कौन सा है ए दिया है, ए कौन सा है 3 और 1, बी कौन सा है बी है -2 और -3, इसी तरह सी है वो कौन सा है 2 और 2। कहता है इससे आइसोलेस ट्राइंगल बनती है या नहीं, शो करें इससे आइसोलेस ट्राइंगल बन रही है या नहीं। मसाविल स्कैन मसलस जिसको कहते हैं, ऐसी मसलस जिसकी दो साइडें बराबर हो, ऐसी मसलस जैसे ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये कुछ और हो, ये 6 हो, इसको हम बोलेंगे कौन सी ट्राइंगल है, आइसोलेस ट्राइंगल है। इफ 2 साइड्स आर इक्वल थर्ड आर डिफरेंट, दो साइडें अगर बराबर हो थर्ड हो डिफरेंस, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोलेस ट्राइंगल। उसको क्या कहते हैं, आइसोलेस ट्राइंगल। अब इनके कोऑर्डिनेट्स तो उसने दे दिए, ए दे दिया 3 और 1, बी दे दिया क्या -2 और -3, सी दे दिया 2 और 2, ऐसा ही है। लो जी, सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी और सी का निकालना है, फिर सी ए का निकालना है। देखें कोई दो इनमें से साइडें बराबर हैं तो हम उसको नीचे भी बता देंगे कि ये कौन सी है, ये एक कौन सी है ट्राइंगल, आइसोलेस ट्राइंगल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी चाहिए, ए और बी का डिस्टेंस चाहिए, तो काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब तो कोई इशू ही नहीं रह गया कि इस अगली कीमत में से ये 3 क्या कर देंगे, -2 में से माइनस करेंगे 3 और इसका होल स्क्वायर, फिर -3 में से निकालेंगे 1 और इसका भी स्क्वायर, ये टोटल -5 हो गया और ये हो गया -4 और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, ये 25 और ये 16, टोटल मिला के 41 आ गया। लो जी, ये आ गया ए और बी का डिस्टेंस। इसी तरह हम निकालते हैं बी और सी, बी सी निकालते हैं, बी और सी, ये बी और ये सी, इस अगली में से ये माइनस कर दो, 2 माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर इस 2 में से माइनस करना है -3 और इसका भी होल स्क्वायर। लो जी चलाएं, 2 + 2 हो गया, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, इधर 2 + 3 हो गया, इसके ऊपर भी क्या स्क्वायर, और चलाएं ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, टोटल ये आ गया 16, ये आ गया 25 और ये आ गया 41। लो जी, दो साइडें तो यहाँ पे बराबर हो चुकी हैं, ए बी और बी सी बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब है ये कौन सी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सी है, ये ट्राइंगल है हमारे पास आइसोलेस ट्राइंगल। अब हम थर्ड भी देख लेते हैं, अगर तीनों बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटर। तीनों साइडें बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटर। अगर तीनों साइडें डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर। ये भी डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है। तो अब सबसे पहले निकालो सी और ए, सी ए चाहिए, सी ए क्या करना है, ए है, ए बाद में है, 3 में से निकलेगा 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 में से निकलेगा 2 और इसके ऊपर भी क्या स्क्वायर, ये रह गया 1 का स्क्वायर, ये रह गया -1 का स्क्वायर, तो ये +1 आ गया, ये भी +1, टोटल क्या बन गया 2 स्क्वायर रूट में। अब उसको बताएं कि दो साइडें हमने क्या कर दी हैं बराबर, दो साइडें क्या कर दी हैं बराबर, दो साइडें हमने क्या कर दी हैं बराबर, लिहाजा क्या हो जाएगा, लिहाजा हो जाएगा कि इसको हम क्या बोल देंगे, मतलब कौन कौन सी दो साइडें बराबर की हैं, ए बी बराबर किसके भला, बी सी। सो ट्राइंगल कौन सी है, इज आइसोलेस ट्राइंगल, इज कौन सी भला, आइसोलेस ट्राइंगल। ये सिर्फ जस्ट अल्फाज लिख देने। ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या है, पैरेललोग्राम का बताना है। काम वही है, तकरीबन वही काम है, कुछ भी नहीं। अगर एक दफ़ा डिस्टेंस फार्मूले को अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो ये सारे सवाल, इनकी एप्लीकेशन खुद ब खुद होती जाएगी। क्या बने अपने पास 3-4 पॉइंट्स अब दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। कहता है ये एक क्या बना रहे हैं भला, पैरेललोग्राम मुतवाज़िल अज़लाअ जिसको कहते हैं, उसके वर्टेक्स हैं या नहीं है, उसके वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो ये होती है पैरेललोग्राम। क्या होती है, इसको क्या बोले ए, इसको क्या बोले बी, और इसको सी और इसको डी। पॉइंट्स इनके दिए हुए हैं। सबसे पहले ये है 5 और 2, और इसी तरह बी किसके बराबर है, बी अपने पास बराबर है, बी अपने -2 और 3, और सी क्या है अपने पास, सी है अपने पास -3 और -4, और डी अपने पास है 4 और -5।
तो हमें क्या चाहिए, हमें ए बी का डिस्टेंस चाहिए, इसको बराबर आना चाहिए सी डी के डिस्टेंस के। ऑपोजिट साइडें क्या होती हैं, बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर अगर आ जाए तो हम इसको बोलेंगे ये कौन सी शक्ल है, ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है बोला, पैरेललोग्राम। इसलिए सबसे पहले ए और बी निकाल लें, काफ़ी दफ़ा निकाल चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। ए बी, इस अगली कीमत में से 5 क्या -2 में से निकलेगा 5 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस 3 में से क्या निकलेगा 2 और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर। तो ये बन गया -7 का स्क्वायर और ये बन गया 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 49 और ये 1 वैसे का वैसे, टोटल क्या आ गया 50, ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट चेक करना है कि एक जैसे हैं या नहीं है, इसलिए ऐसे ही लिख दें, कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अब हम निकालते हैं सी डी। क्या निकालते हैं, सी और डी, ये भी 50 के अगर बराबर आएगा तो अगला काम जारी रह सकता है। सी डी, डी बाद में 4 में से 3 माइनस कर दें, 4 माइनस 3 और इसका क्या लेंगे स्क्वायर, प्लस फिर 5 -5 में से निकाल देंगे -4 और इसका भी क्या ले लेंगे स्क्वायर। लो जी आगे चलाएं, 4 + 3 हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ये -5 + 4 हो गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो ये आ गया 7 का स्क्वायर और ये आ गया -1 का स्क्वायर। तो एटमोस्ट वही 49 + 1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, टोटल क्या आ गया 50 स्क्वायर। लो जी एक तो बात क्लियर होगी कि अपोजिट एक साइड जो है ना वो बराबर आ गई। अब हमें चाहिए बी सी, ये वाली साइड इसके बराबर आए। तो बी सी निकालें, सबसे पहले बी सी निकालें, बी से सी देखें, इस 3 में से -3 में से 2 निकालेंगे, -3 माइनस का 2 और इसका क्या लेंगे स्क्वायर, सही है। फिर -4 में से क्या निकलेगा 3 और इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करें, ये -3 ये +2 हो गया, माइनस प्लस होता है, माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे हो गया -7 इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ये रह गया -1 का स्क्वायर और ये क्या रह गया 49, प्लस में ही हो जाएगा। तो ये भी क्या आ गया, ये भी 50 आ गया, ये भी क्या आ गया 50, बी सी ये भी क्या आ गया 50 आ गया, 50 ही आ गया, ये भी क्या आ गया 50। ये बाई चांस ये वाली चीज इसके बराबर आ गई है, अदरवाइज। अब हमें चाहिए ए डी, क्या चाहिए, ए और डी, क्या चाहिए ए डी। ए डी कैसे निकालेंगे, ए डी निकाल लें, ए और डी का डिस्टेंस निकाल लें। इस डी में से 4 में से क्या निकलेगा 5 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, 4 में से क्या निकलेगा 5 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, 4 में से क्या निकलेगा 5 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। इसी तरह -5 में से +-5 में से 2 निकलेगा, इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर। लो जी ये रह गया -1 का स्क्वायर, ये क्या रह गया 5 - 2 क्या रह गया 3, 5 माइनस का ही 5 है, -7 हो गया, -7 का स्क्वायर, ये हो गया +1, ये हो गया 49, मनफी का स्क्वायर प्लस होता है, ये भी क्या आ गया 50। अब देखें अपोजिट साइडें सारी क्या आ गई बराबर, ये वैसे ही चारों ही बराबर आ गई हैं। ये स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। साथ ये क्या है पैरेललोग्राम, उसने हमसे पैरेललोग्राम पूछा हुआ है, इसलिए लिख दें ए बी इज इक्वल टू किसके वाला सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और इसी तरह मतलब लिख देना है ए डी जो है ना वो किसके बराबर है बी सी के, बी सी के। सो ये कौन सी है भला, ये शक्ल कौन सी है, ये शक्ल है पैरेललोग्राम। ये शक्ल कौन सी है पैरेललोग्राम, ये शक्ल कौन सी है पैरेललोग्राम। मतवाजिल अजला जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं मतवाजिल अजला। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 हमने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें एच फाइंड करना है। उसने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए दिया है अपने पास कौन सा -1 और h, और बी क्या दिया है, बी अपने पास है कौन सा, बी अपने पास है 3 और 2, बी जो है 3 और 2, और सी जो है वो किसके बराबर है 7 और 3। वो कहता है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो फिर h की कीमत निकालो। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो फिर किसकी कीमत निकालनी है h की। तो यहाँ पे ना मतलब इसको कई तरीकों से वैसे तो सॉल्व किया जा सकता है,
लेकिन सबसे आसान तरीका है इसके लिए स्लोप वाले फार्मूले से। स्लोप हमने नेक्स्ट पढ़ना ही है। स्लोप क्या होती है? स्लोप ये होती है स्लोप सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे स्लोप। स्लोप क्या होती है? फर्ज कर लो ये कोई मतलब ये जिस तरह ये स्लाइड नहीं होती, और ये मतलब इसका क्या मतलब किसी चीज को ऊपर जाए और इस साइड से वो क्या करे? रन करे। इस साइड से क्या करे? रन। एक साइड से क्या हो जाए? ऊपर, और एक साइड से क्या एक्स एक्सिस से क्या हो? रनिंग करे। क्या करे? रनिंग। तो इसको हम बोलते हैं, इसको स्लोप कहते हैं। मतलब स्लोप का ये फार्मूला होता है राइज ओवर रन। आगे चल के इसकी मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे। 7.2 में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है। या इसको हम y ओवर एक्सिस भी कह सकते हैं। y मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको y कहेंगे। x एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? x। ये इसका फार्मूला होता है y ओवर x। y ओवर x इसको हम tan अल्फा भी कह सकते हैं, इसको हम tan अल्फा भी कह सकते हैं। या अगर हमारे पास पॉइंट है तो पॉइंट्स वाले फार्मूले से अगर हमने स्लोप निकालनी है, स्लोप इज इक्वल टू होगी y2 में से y1 निकलेगा ओवर x2 में से x1 निकलेगा। ये होता है जी स्लोप का फार्मूला। अब हम AB और BC का स्लोप निकालते हैं। दोनों स्लोप्स अगर बराबर हैं तो ये कोलिनियर वाली कंडीशन है। ये कोलिनियर वाली कंडीशन है। तो दोनों की मतलब सिर्फ हमने स्लोप निकाल लेनी है, आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। मतलब लिख भी दें स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB किसके बराबर? स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। AB का स्लोप निकालें इस साइड पे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी तरह BC का निकालें y2 माइनस y1, सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं x2 माइनस x1, ये सिर्फ फार्मूला है। सबसे पहले हमें AB का स्लोप चाहिए, A और B, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। ऊपर क्या आ जाएगा? y2 मतलब 2 में से माइनस हो जाएगी क्या? h, यही है ना, और ओवर x2, x2 3 है, इसमें से माइनस हो जाएगा -1। ठीक हो गया। इसी तरह BC का स्लोप चाहिए। अब ये x1 और ये क्या? y1, ये x2 और ये y2, तो क्या आ गया? 3 में से निकलेगा 2 और ओवर में आ जाएगा x2। x2 कितना है? 7, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, तो ऊपर आ गया 2 माइनस h और बटे में +4 बन गया। ऊपर आ गया 1 बटे में 4 बन गया। 4 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 माइनस h इज इक्वल टू 1। हमें h चाहिए तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मतलब 2 में से 1 निकलेगा 1, तो ये आ गई अपने पास h की कीमत। बिल्कुल आसानी के साथ ये चीज हमने सेकंड एक्सरसाइज में बार बार इस्तेमाल करनी है। इसको और भी तरीकों से वैसे तो सॉल्व किया जा सकता है, वो मैट्रिक्स वाली तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये चीज जो है ना वो सबसे आसान है, स्लोप वाली सबसे आसान है। ये जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। हाँ जी, अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। लास्ट सवाल है शॉर्ट सिलेबस के लिए। शॉर्ट सिलेबस के लिए ये जस्ट, तो ये क्या सवाल है? ये सवाल ये है कि 2 पॉइंट्स, वो कहता है कि 2 पॉइंट्स, एक A है और एक क्या भला B है, ये डायामीटर बना रहे हैं, सेंटर से गुजरे अगर दायरे के। ऐसा कॉर्ड, ये कॉर्ड ही होता है ना जो दायरे के दोनों नुकात को मिला दे, तो ऐसा कॉर्ड जो दायरे के सेंटर से गुजर जाए उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। उसको क्या कहते हैं? डायामीटर। A के पॉइंट्स भी उसने दिए हैं, B के पॉइंट्स भी उसने दिए हैं, ऐसा ही है। 2 पॉइंट्स A, B आर एंड ऑफ डायामीटर ऑफ ए सर्कल। फाइंड सेंटर करना है एंड रेडियस करना है, बिल्कुल आसान। तो A लिख दें। A किसके बराबर है हमारे पास? A है -5 और 2, माइनस का ही 2, और B किसके बराबर है? 5 और -4। इसका सेंटर बताना है। सबसे पहले क्या बताना है? सेंटर। तो सेंटर मतलब इसका क्या लेना चाहिए हमें? मिड पॉइंट x1 जमा x2 ओवर क्या? 2, y1 ओवर y2 ओवर क्या भला? 2। तो अब लगा लें जी x1 -5, इसमें जमा 5 ऐड करें, बटे में क्या आ गया? 2। इसी तरह -2, ये x वो क्या है? y1, और ये क्या है? y2, इसमें ऐड करना है -4 ओवर में क्या आ गया? 2। तो ये आ गया O जो है ना 0 बच गया। 0 ओवर कुछ भी हो क्या होता है? 0 होता है। 0 ओवर कुछ भी हो क्या होता है? 0। 0 ओवर 2 0। ये आ गई जी -2 -4 मतलब -6। -6 से क्या बनेगा? -3। ये इसका सेंटर आ गया 0 और -3।
अब वो कहता है रेडियस बताएं। अब वो क्या कहता है, रेडियस बताएं। रेडियस कैसे निकालेंगे, चाहे ओ से लेकर ए फासला निकाल लें, चाहे ओ से लेकर बी फासला, ये वाली चीज ही रेडियस होती है। तो ओ ए निकाल लें, क्या निकाल लेंगे, ओ ए का डिस्टेंस चाहिए हमें, वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो ओ ए बाद में है, तो मतलब यह निशान लगा लें, x1 y1 x2 और y2, -5 में से क्या निकलेगी 0 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, y2 किसके बराबर है, -2 में से क्या निकलेगी -3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो ये आ गया -5 का स्क्वायर और ये आ गया -2 जमा 3 जमा का 3 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये हो गया 25, ये रह गया +1 का स्क्वायर। अगले स्टेप में ये क्या हो गया 25 + 1 टोटल हो गया 26 आ गया जिसका रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू किसके आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर रूट। ये थी एक्सरसाइज नंबर 7.1, यूनिट नंबर कौन सा 7, जस्ट है ये कौन सा शॉर्ट सिलेबस।